हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी मेघला पुस्तक, रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा पढ़ने का विषय है सुभागी। चैप्टर नंबर 16, सुभागी एकांकी। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ नंबर 132 निकाल लीजिए। बच्चों, आज के सेशन में हम दृश्य सेकंड और थर्ड यानी दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने इस एकांकी के पहले दृश्य की रीडिंग की थी। पहले दृश्य में सबसे पहले एक ग्रामीण हरिहर, सुभागी के पिता महतो और सुभागी के बीच बात हो रही थी, जिसमें सुभागी को शादी के लिए समझाया जा रहा था, परंतु सुभागी शादी के लिए नहीं मानती। यह देखकर सुभागी का भाई गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाता है और सुभागी के साथ ना रहने की बात करता है। गुस्से में आकर महतो भी रामू को कह देता है कि वह दोनों का बंटवारा कर देगा और सुभागी उनके साथ ही रहेगी। तो आइए आज इससे आगे रीडिंग करते हैं। तो चलिए, रीडिंग करने से पहले इस चैप्टर में आए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द आया दूसरा दृश्य यानी सेकंड सीन। SECOND सेकंड, SCENE। अगला शब्द देखेंगे समक्ष, समक्ष, इसका अर्थ है सामने। अगला शब्द है समस्या, सम आधा स यको आ, समस्या यानी प्रॉब्लम, PROBLEM। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे विनती, व को छोटी ई की मात्रा, न त को बड़ी ई की मात्रा, विनती यानी रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। अगला शब्द देखेंगे बिटिया, ब को छोटी ई की मात्रा, ट को छोटी ई की मात्रा, य को आ, बिटिया यानी डॉटर, DAUGHTER। नेक्स्ट वर्ड है संभव, स के ऊपर बिंदी, भ और व यानी पॉसिबल, POSSIBLE। नेक्स्ट वर्ड है बहस यानी आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT। अगला शब्द है इंसाफ, ई ऊपर बिंदी, स को आ, फ के पैर में बिंदी, इंसाफ यानी जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस। नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा। पहला शब्द आया है व्यवहार, आधा व, य व ह को आ, र, व्यवहार यानी बिहेवियर, BEHAVIOUR। नेक्स्ट वर्ड है दुश्मन यानी एनिमी, ENEMY। अगला शब्द है कुलवंती यानी खानदान का भला चाहने वाली। अगला शब्द है तीसरा दृश्य यानी थर्ड सीन, THIRD, थर्ड सीन, SCENE। नेक्स्ट वर्ड है एकाएक यानी अचानक। अगला शब्द है हाथ पांव ठंडे हो जाते, यानी बेटा यह एक मुहावरा है, हाथ पांव ठंडे हो जाना। इसका अर्थ है मृत्यु के नजदीक जाना। अगला शब्द है बुखार यानी फीवर, FEVER। नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा। पहला शब्द है चारपाई यानी बिस्तर, बको छोटी ई की मात्रा, आधा स तर, बिस्तर। नेक्स्ट वर्ड है हकीम, इसका अर्थ है वैद्य। बेटा पुराने जमाने में डॉक्टर को ही हकीम कहा जाता था, क्लियर? तो यहाँ इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गले का हार बनाएं। तो बेटा यह भी एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है
बहुत प्रिय होना। अगला शब्द है बेला यानी समय। नेक्स्ट वर्ड है निश्चिंत। न को छोटी ई की मात्रा, आधा श, आधे श को छोटी ई की मात्रा, च के ऊपर बिंदी त, निश्चिंत यानी बेफिक्र। अगला शब्द है भूल चूक यानी गलती। नेक्स्ट वर्ड है क्षमा यानी माफ, फ के पैर में बिंदी। अगला शब्द है प्राण पखेरु। इसका अर्थ है मृत्यु होना, म के पैर में री, आधा त, य को छोटे उ की मात्रा, मृत्यु होना। अगला शब्द है अंत्येष्टि। अ ऊपर बिंदी, आधा त, य को ए, आधा श, आधे श को छोटी ई की मात्रा, ट, अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया। नेक्स्ट वर्ड है व्यवस्था यानी प्रबंध, प के पैर में पदेन, ब के ऊपर बिंदी, ध, प्रबंध। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बेटा। पहला शब्द आया संकोच से यानी विद हेजिटेशन, WITH, विद हेजिटेशन, HESITATION। अगला शब्द है देनदार यानी देने वाली। नेक्स्ट वर्ड है मृत्यु यानी डेथ, DEATH। नेक्स्ट वर्ड निवाला यानी बाइट, BITE। अगला शब्द दुर्बलता, द को छोटे उ की मात्रा, ब के ऊपर रेफ, ल और ता, दुर्बलता यानी कमजोरी। नेक्स्ट वर्ड है उद्देश्य यानी पर्पस, PURPOSE। तो बच्चों आज के वर्ड्स मीनिंग का टारगेट यही तक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे संबंधित रीडिंग। दूसरा दृश्य। गांव के मुखिया एवं पंचों के समक्ष महतो अपनी समस्या रखते हुए तुलसी महतो मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, आप पंचों से विनती है कि अब रामू का और मेरा एवं मेरी बिटिया का एक साथ निर्वाह संभव नहीं है। दिन रात की बहस अच्छी नहीं है। आप लोग इंसाफ से जो कुछ दे दें वह लेकर हम अलग हो जाएंगे। सज्जन सिंह मुखिया रामू से बात करता हुआ, क्यों रामू, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती जो बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय उन्हें अलग किए देते हो? राम राम। रामू गुस्से से तिलमिलाता हुआ, पंचो, जब एक साथ रहना गुजर करना संभव ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। इतना कहकर रामू पंचायत से उठकर चला गया। प्रस्तुत दृश्य गांव की पंचायत का है, जहां महतो अपने घर की समस्या उनके समक्ष रखता है और बंटवारा करने को कहता है। सज्जन सिंह जी गांव के मुखिया होने के नाते रामू को समझाते हैं और डांटते भी हैं, परंतु रामू किसी की नहीं सुनता और बिना छोटे बड़े का लिहाज किए अपनी बात बोलकर वहां से चला जाता है। तुलसी महतो पंचों से कहते हुए, देखा आप पंचों ने कि इसका व्यवहार कैसा है। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे इस बुढ़ापे में खेती बाड़ी लेकर क्या करना। जहां रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे। लड़के से लड़की भलो जो कुलवंती होए। यहाँ महतो अपने मन का दुख पंचों को बताता है और अपनी बेटी सुभागी के भविष्य की चिंता प्रकट करता है। आगे सुभागी यह माहौल देखते हुए बोलती है, दादा, यह बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। तुलसी महतो अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए, हम संसार छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें न छोड़ेंगे। सुभागी अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर बोलती है कि सारी समस्या की जड़ मैं ही हूँ। वह अपने पिता से कहती है कि वह उसे अलग कर दे, परंतु महतो को लड़के और लड़की का अंतर समझ में आ गया था, इसीलिए वह कहता है कि किसी भी हालत में सुभागी को ना छोड़ेंगे।
सज्जन सिंह महतो को कहते हैं, यह इस जन्म की देवी है, बेटी नहीं जो दो मर्दों का काम अकेले करती है, साथ ही माँ बाप की सेवा भी करती है और घर का काम भी। गांव के पंचों ने रामू और महतो का बंटवारा कर दिया। सुभागी अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। तो यहाँ सज्जन सिंह जी सुभागी की प्रशंसा करते हुए उसे देवी की उपाधि देते हैं और बंटवारा कर देते हैं। तो चलिए अब तीसरा दृश्य देखते हैं कि तीसरे दृश्य में बंटवारे के बाद कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ। महतो की तबीयत एकाएक बहुत खराब हो जाती है। उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। सुभागी दादा की ऐसी हालत देखकर रामू को बुलाने जाती है। सुभागी अपने भाई रामू से, भैया जल्दी चलो, देखो दादा के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे हैं। 7 दिन से बुखार है जो उतरता ही नहीं। रामू गुस्से से सुभागी से बोलता है, चारपाई पर लेटा हुआ है तो क्या मैं हकीम हूँ जो देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो वे तुम्हें गले का हार बनाए जुए थे, और अब तबीयत खराब है तो मेरी याद आ रही है। मरने दो, मुझे नहीं जाना। सुभागी बिना कुछ बोले रोती हुई सीधे सज्जन सिंह के पास जाती है। महतो की हालत सुनते ही मुखिया तुरंत ही आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया कि कुछ समय बीतने पर महतो की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पिता की ऐसी हालत देखकर घबराई हुई सुभागी अपने भाई के पास जाती है, परंतु रामू गुस्से में इतना अंधा हो चुका होता कि उसे पिता की हालत पर तरस तक न आता। वह सुभागी के साथ जाने से साफ इनकार कर देता। रोती हुई सुभागी बिना कुछ कहे गांव के मुखिया के पास चली जाती है, और जैसे ही वह महतो की तबीयत के बारे में सुनते तो गांव का मुखिया जल्दी से उनके पास पहुंच जाता। सज्जन सिंह तुलसी महतो से उनका हाल पूछते हुए, अब कैसी तबीयत है? तुलसी महतो, बहुत अच्छी है भैया, अब तो भगवान के पास जाने की बेला है। बस एक ही चिंता है सुभागी की, अब तुम ही उसके पिता हो, उसे तुम्हें ही सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह महतो को कहते हुए, भैया महतो, ऐसी बातें ना करो, भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसे ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। तुलसी महतो कहते हैं, अब मैं आराम से मर सकूंगा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह महतो से कहते हैं, कहो तो रामू को बुला लाऊं, उसे उसकी भूल चूक के लिए क्षमा कर दो। महतो यह कहता है, नहीं भैया, मैं इतने दिन से बुखार में हूँ, वह एक बार भी देखने नहीं आया। अब मैं उस पापी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। इतना कहते ही महतो के प्राण पखेरु उड़ गए। गांव वालों ने रामू को अंत्येष्टि करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माना। प्रस्तुत संवाद महतो और गांव के मुखिया सज्जन सिंह के बीच में चल रहा है। महतो को पता चल चुका है कि उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। वह अपनी बेटी सुभागी की चिंता व्यक्त करता हुआ उसकी जिम्मेदारी सज्जन सिंह को सौंपता है। सज्जन सिंह भी महतो को चिंता मुक्त करते हुए कहते हैं कि अब सुभागी उसकी ही बेटी है। सज्जन सिंह जी रामू को बुलाने की बात भी करते हैं, परंतु महतो साफ इनकार कर देता है। रामू, जिस बाप ने मरते समय भी मेरा मुंह देखने से मना कर दिया, ना वह मेरा बाप हो सकता है, ना मैं उसका बेटा। गांव के लोगों ने रामू को बहुत समझाया कि वह जाकर अपने बाप की अंतिम क्रिया करे, परंतु वह लड़का इतना जिद्दी और अभिमानी था कि उसने किसी की ना सुनी। महतो की पत्नी ने अंत्येष्टि की क्रिया की और सुभागी ने 13वीं की सारी व्यवस्था संभाली। गांव वाले भोजन करके चले गए।
केवल सुभागी चीजों को अकेले समेटने में लगी थी। सज्जन सिंह ने सुभागी से कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह काम कर लेना। सुभागी गांव के मुखिया से कहती है, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया ना कितने रुपए खर्च हुए। सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी। सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह, कोई 3,000 के करीब खर्च हुए होंगे। सुभागी संकोच से, दादा मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि महतो की अंतिम क्रिया का सारा काम सुभागी और उसकी पत्नी ने संभाला। सुभागी सामान समेट रही थी कि सज्जन सिंह गांव के मुखिया ने उसे आराम करने को कहा। परंतु सुभागी मुखिया जी से क्रियाक्रम पर हुए पैसों के बारे में पूछने लगती है। मुखिया जी के बताने पर सुभागी कहती है कि वह 3,000 रुपए की देनदार है। इधर महतो की मृत्यु के बाद लक्ष्मी, सुभागी की मां का भी दाना पानी छूट गया था, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से वह इस घर में बहू बनकर आई थी। तब से बिना पति के भोजन किए उसने निवाला नहीं डाला था। तो अब कैसे करती? आखिर दुर्बलता ने उसे खाट पर डाल दिया। माँ की ऐसी दशा देखकर सुभागी समझ गई कि लगता है माँ भी अब मेरा साथ छोड़ देगी। ऐसा ही हुआ। ठीक 15वें दिन लक्ष्मी ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। अब सुभागी अकेली रह गई थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एक उद्देश्य रह गया था कि सज्जन दादा के 3,000 रुपए उधार के चुकता करने हैं। अब वह दिन रात मेहनत करने लगी और ठीक 3 महीने में 3,000 रुपए उधार के चुकता कर दिए। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया कि सुभागी की माँ भी अपने पति की मृत्यु के पश्चात बीमार होने लगी, क्योंकि जब से वह इस घर में बहू बनकर आई थी कभी भी अपने पति के बिना भोजन नहीं किया। यही वजह थी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। पहले तो सुभागी का उद्देश्य माँ बाप की सेवा करना था, परंतु अब उसका केवल एक ही उद्देश्य शेष बचा था। वह था सज्जन सिंह के 3,000 रुपए लौटाने, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और अंत में उसने गांव के मुखिया सज्जन सिंह के 3,000 रुपए भी चुकता कर दिए। तो बेटा, आज के सेशन में हम रीडिंग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसका चौथा दृश्य रीड करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की जो रीडिंग है समझ में आ गई होगी। अब आप इस चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करेंगे, रीडिंग करके देखेंगे, संवादों को बोलकर देखेंगे और वर्ड्स मीनिंग की रिटन प्रैक्टिस करके देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में अगले दृश्य के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।